तो हम देख रहे हैं पार्लियामेंट पॉलिटी का। तो पार्लियामेंट चैप्टर में बेसिकली क्या बताया गया है, तो पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। इट ऑक्यूपाइज ए प्रेमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन in the Indian democratic political system due to adoption of parliamentary form of government also known as Westminster model of government। तो यहाँ पर से एक MCQ आ सकता है या किसी भी MCQ में पार्ट दे सकता है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो क्या है, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 79 to 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers and so on of the parliament। तो इस पैराग्राफ में क्या इम्पोर्टेंट बात है कि यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है पार्लियामेंट, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक पार्लियामेंट के सब कंपोनेंट्स को बताया गया है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये भी एक MCQ का क्वेश्चन बन सकता है कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट है, तो 3 पार्ट है। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तीसरा है हाउस ऑफ द पीपल, मतलब प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अब हम देखते हैं राज्यसभा क्या होता है। राज्यसभा को दूसरा नाम बोलते हैं अपर हाउस या फिर सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स, जबकि लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस या फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस। जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, जबकि जो लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल को। Though the President of India is not a member of either House of Parliament and does not sit in the Parliament to attend its meeting, but he is an integral part of Parliament। जो President of India है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। अ बिल पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट। तो कोई भी लॉ कैसे बनता है, जब वो बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, तभी वो लॉ बनता है। वो मतलब कौन, प्रेसिडेंट बहुत सारे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को फंक्शन करते हैं। पहला क्या है, समन करना, प्रोरोग करना, हाउस को डिसॉल्व करना, लोकसभा को दोनों हाउस को एड्रेस करना, ऑर्डिनेंस इशू करना, ये सब करते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। इन दी रेस्पेक्ट द framers of the Indian Constitution relied on the British pattern rather than the American pattern। In Britain, the Parliament consists of the Crown King or Queen, House of Lords and House of Commons। By contrast, the American President is not an integral part of legislature। In USA, the legislature, which is known as Congress, consists of Senate and House of Representatives। The Parliament form of government emphasizes on the interdependence between the legislative and executive organ। Hence, we have the president in parliament like the crown in parliament in Britain। अब हम देखते हैं अमेरिका में क्या होता है। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड लेस स्ट्रेस ऑन द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। हैंस द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। तो इंडिया में क्या है, फ्यूजन ऑफ पावर होता है। फ्यूजन ऑफ पावर मतलब क्या हुआ कि इंटरडिपेंडेंस होता है किसका, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी का। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में दोनों सेपरेट है, पूरी तरह से सेपरेट है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अलग है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन अलग है। इसमें पूरा तरीके से 100% सेपरेशन ऑफ पावर होता है। लेकिन जो इंडिया का जो कानून है वो पार्लियामेंट सिस्टम में बना है, इसमें फ्यूजन ऑफ पावर होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स का।